नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राहु खाना नंबर 4 लाल किताब के अनुसार वो क्या कहता है, कैसे अच्छे परिणाम मिलते हैं, कैसे बुरे परिणाम मिलते हैं यहाँ पर और क्या यहाँ पर इसके उपाय होने चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं राहु खाना नंबर 4 के बारे में। सबसे पहली चीज हम राहु ग्रह के कारक तत्वों को जान लेते हैं। भ्रम और माया। राहु जो है मोह माया का आकर्षक करने वाला यानी कि एक भ्रम का कारक है। विदेश यात्रा, विदेश जाना, विदेशी वस्तुएं, अचानक घटनाएं, दुर्घटनाएं, अचानक लाभ या हानि, राजनीति और चालाकी, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ज्योतिषी, तांत्रिक साधना राहु के अधीन आती है। नकारात्मक पक्ष अगर राहु का देखा जाए तो धोखा, चोरी, बेईमानी, अवैध संबंध, पागलपन, अस्थिरता। लेकिन अगर वहीं सकारात्मक पक्ष की बात करें तो साहस, नवीन सोच, क्रांतिकारी विचार, समाज में पहचान, आधुनिक जीवन शैली। अगर मुख्य बात करी जाए इसको तो कहा जाता है राहु एक छाया ग्रह है जो मोह माया और भौतिक इच्छाओं का कारक है। यह अचानक घटनाएं, भ्रम और विदेशी तथा आधुनिक चीजों की ओर आकर्षण बढ़ाता है। राहु की अगर सही स्थिति माने तो वो बड़ी सफलता दिलाता है और अगर गलत स्थिति में हो तो जीवन में बहुत सारी गिरावट ला सकता है। अब लाल किताब राहु के बारे में क्या कहती है? देखिए, ये वही जैसे हम वीडियो में बात करते हैं, हम पहले इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये समझने में बड़ा इजी रहेगा। अब राहु खाना नंबर 4 में अगर नेक हालत देखी जाए तो क्या सिचुएशन बनती है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, दौलत मंदी की निशानी होगी। यानी आप इससे क्या समझते हैं? आप यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि जब राहु मंदा होगा तो दौलत आएगा या दौलत आने पर आपकी मंदी स्थिति होगी। अब आप इसको ये चीज भी समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति गलत कामों से पैसा कमाएगा। आप इसको यहाँ पर जो राहु की नेक हालत है, क्योंकि अगर कलयुग में देखा जाए तो दौलत एक अच्छा प्रतीक माना जाता है, लेकिन दौलत मंदी की निशानी होगी, यानी कि कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पक्ष भी शो कर रहा है। ऐसी स्थिति में अब दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, धर्मी टेवा। चंद्र की बेजान चीजों का फल मध्यम बल्कि मंदा ही होगा। जैसे कि आप चंद्र की बेजान चीजें, आप एग्जाम्पल के तौर पर चांदी समझ लीजिए। ठीक है। चंद्र का गुण विद्या व अटल के साथ खर्च, यद्यपि अपनी मर्जी पर किंतु लंबा और नेक खर्च होगा। यानी कि ये कुंडली धर्मी टेवा बन गया, यानी कि ऐसे व्यक्ति को धर्म कर्म से चलना चाहिए तो उसकी जो चंद्र की बेजान चीजें हैं वो उसको आगे चलकर फायदा देंगी। ठीक है। अब केतु और शनि बुरे कामों में राहु के साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा और उनका अपना अपना फल होगा। जैसे कि हमने कई सिचुएशन में पढ़ा है कि जो शनि है, शनि के अनुसार राहु केतु चलते हैं, लेकिन जब खाना नंबर 4 के अंदर राहु आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में केतु और शनि के जितने भी बुरे काम होंगे उसमें राहु का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है। राहु भी माता पिता के चरणों में सिर झुकाए माता पिता से संबंध में पाप ना करने की कसम उठाए हुए है। यानी कि जब कभी भी खाना नंबर 4 के अंदर राहु आता है तो राहु ने चंद्र के आगे यानी माता के आगे कसम खाई है कि मैं कभी भी आपके पास आकर कभी भी बुरे काम नहीं करूंगा। हालांकि वो शरारतें करना नहीं छोड़ता है, लेकिन फिर भी उसने कसम खाई है कि खाना नंबर 4 के अंदर जब राहु आएगा तो ऐसी सिचुएशन में राहु के नेगेटिव प्रभाव ज्यादातर कम देखे जाते हैं। ठीक है। तो अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। ऐसा आदमी यानी ऐसे आदमी अपने घर ही स्नान गंगा पर यात्रा करने से अच्छा होगा। यानी कि ये वाला पॉइंट जब आप देखेंगे ना, हमारे को यहाँ पर मिला है कि राहु खड़ा न जब तक करता, धर्मी टेवा वह होता हो, चंद्र उत्तम या तख्त पर बैठे हाथी माया में नहाता हो, और वहीं भला कहते स्नान गंगा जो करता, वही तेरा खुद अपने घर ही बनता। यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने घर पर भी स्नान करता है तो वो गंगा के तीर्थ के समान उसको माना जाता है, यानी कि गंगा स्नान के बराबर उसको माना जाता है यदि गंगा जल से भी घर पर भी स्नान कर ले तो। अब
नेक्स्ट सिचुएशन हम पढ़ते हैं। चंद्र नंबर 1, यानी कि जब चंद्र नंबर कभी भी तख्त पर आएगा, बुध नंबर 10 में हो, और तो माया पर हाथी का साया या हाथी माया में नहाता बहुत दौलतमंद होगा, और जैसा चंद्र होगा वैसा ही राहु के हाथी की सूंड में पानी भरा होगा। यानी कि अगर ऐसी सिचुएशन में चंद्र की स्थिति जितनी अच्छी होगी, उतना ही अच्छा व्यक्ति के पास धन दौलत होगा। यदि चंद्र नेगेटिव है, चंद्र नीच अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, तो यहाँ पर धन दौलत का भी असर उसी प्रकार मंदा होगा। दौलत चंद्र बैठा होने वाले घर से लेगा, यानी कि चंद्र जिस स्थान पर बैठा है उसी से संबंधित अगर व्यक्ति व्यवसाय करे, तो ये सिचुएशन एक बताई गई है, तो उसको फायदा उठ सकता है वहां से। यानी चंद्र बैठा होने वाले घर की संबंधित चीजें, कारोबार या रिश्तेदार, वह घर दौलत पैदा करने के लिए मददगार और शुभ होगा। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि चंद्र जहां बैठा होगा, यानी कि अगर सपोज करिए कि अगर चंद्र खाना नंबर 9 में बैठा है, तो व्यक्ति धर्म कर्म से रिलेटेड अगर कोई कार्य करता है, यानी कि कोई ट्रस्ट खोलता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको वहां पर फायदा मिलेगा। ठीक है। अब जैसा राज दरबार से धन कमाकर अपने बुजुर्गों के घर में भर देगा, यानी कि ये बताया गया है बुध वहां, घर जहां बुध बैठा हो, ऐसा व्यक्ति से लाभ उठाएगा और स्वयं से मददगार और शुभ होगा। जैसे राज दरबार में धर्म धन कमाकर अपने बुजुर्गों के घरों में भर देगा। ये बड़ा ही सिंपल है। नेक्स्ट इसके बारे में जो कहा गया है कि शुक्र उत्तम तो, यानी कि राहु राहु का अगर मसनूई ग्रह अगर देखा जाए तो क्या होएगा, उसमें शुक्र की शुभता आती है कई बार, तो यहीं पे उसको देखा जाता है कि शुक्र उत्तम हो तो ससुराल का माया दौलत टेवे वाले की शादी के दिन से राहु को हम क्या कहते हैं, राहु को हम ससुराल भी गिनते हैं। और शुक्र गृहस्थी, यानी कि जब व्यक्ति गृहस्थी से जुड़ता है तभी उसका ससुराल से संबंध बनता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि शुक्र अगर उत्तम हो तो ससुराल की माया दौलत टेवे वाले की शादी के दिन से बढ़ता होगा, यानी कि ससुराल को बेनिफिट मिलेगा ऐसी सिचुएशन में। सूर्य या मंगल या दोनों नंबर 2 में हों तो टेवे वाले पर राहु का नेक साया होगा, यानी कि ऐसे सिचुएशन में यदि खाना नंबर 2 के अंदर सूर्य या मंगल में से कोई भी बैठ जाए या दोनों बैठ जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में उसका नेक साया होगा और सूर्य व मंगल की सहायता मिलेगी। ठीक है। केतु उत्तम हो तो 48, यानी कि उसकी उम्र तक, 24 उसकी आधी उम्र तक और 12 साल उसकी एक चौथाई उम्र तक, साल की उम्र में या औलाद के जन्म के दिन से माता पिता के लिए नेक और शुभ असर का होगा। केतु का संबंध हम संतान से लेते हैं, पुत्र संतान से लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में या तो उसकी उम्र पर या फिर बेटे की औलाद की पैदाइश के दिन से ये उसके लिए असरदार होगा, शुभ होगा। अब अच्छा ये हम आपको ऑफर बता देते हैं, ये हमारा अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। हम 100 रुपीज पर कुंडली का कंसल्टेशन चार्ज अभी ले रहे हैं। सिंपली करना है, आपको यहाँ पर जाना है, हमसे कांटेक्ट करना है, 100 रुपीज की पेमेंट करनी है, अपनी डिटेल भेजनी है, आगे की जितनी भी आपकी जानकारी, आपके जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे साथ आप फिर मिलकर हम उसे आपको बताएंगे, क्या उनके सॉल्यूशन होंगे और क्या आपको इफेक्ट पड़ेगा। अब हम इसकी मंदी हालत पढ़ लेते हैं, यानी कि जब कभी भी राहु खाना नंबर 4 के अंदर होता है तो मंदी सिचुएशन के अनुसार वहां पर क्या होता है। 24 और 48 साल की उम्र तक चंद्र की बेजान चीजों का फल मंदा। 24 ये केतु की उम्र बताई गई है, क्योंकि पहले ही अभी पीछे हमने नेक हालत में पढ़ा था कि जो केतु और शनि का फल होगा वो अपने करेंगे, चाहे उनका मंदा होगा उनका असर इस पे नहीं होगा, लेकिन अगर वो मंदे हैं तो यहाँ पर उसका असर जरूर यहाँ पर उसको पड़ेगा कि 24 48 हम केतु की उम्र लेते हैं और 24 उसकी आधी उम्र, तो ऐसी सिचुएशन में चंद्र की चीजों का फल मंदा होगा, किंतु वह स्वयं विद्या
व अक्ल का मालिक, यानी कि पढ़ने लिखने में व्यक्ति बहुत समझदार होगा। ठीक है। मामा घर का उत्तम लेख, चंद्र की उम्र 24/12/6 तक बर्बाद हो चुका होगा। ये सिचुएशन जो बताई गई है, चंद्र को बार बार क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि खाना नंबर 4 जो है वो चंद्र का घर होता है, तो इसीलिए बार बार यहाँ पर चंद्र की चीज आ रही है। और केतु मामा पक्ष से रिलेटेड होता है, इसीलिए यहाँ पर ये जो उम्र दी गई है, ये आप चंद्र से भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है। मंदी हालत में धन दौलत की फिक्र व गम होगा, यानी कि जब मंदी हालत होएगी, व्यक्ति जब ज्यादा ही टेंशन लेगा, वो बार बार यही सोचेगा कि मेरा पैसा खराब हो रहा है, मेरा पैसा नहीं आ रहा। तो जब आपके मन में ये सिचुएशन आने लगे कि बार बार फिक्र हो रही है धन दौलत की, कोई मेरा पैसा चुरा लेगा, कोई मेरा पैसा बर्बाद तो नहीं कर रहा, तो आप समझ जाइए राहु खाना नंबर 4 के समय आप मंदी स्थिति में बैठे हुए हैं। अब राहु से संबंधित चीजें, ठीक है, भट्टी, ये जितनी भी वो होती है, खाना बनाने का स्थान हो गया, खाना बनाते और गिरते रहना, खाना बनते हुए गिरते रहना, कोयले की बोरियों के अंबार घर में लगा लेना, मकान की केवल छत बदलना। सिचुएशन क्या है, मतलब अगर उस छत को तुड़वाकर दोबारा बना लिया जाए, क्योंकि छत को भी हम राहु से काउंट करते हैं, यह सब राहु के मंदे की निशानियां होंगी। ऐसी सिचुएशन में मकान या छत की मरम्मत इस शर्त से बरी होगी, यदि केवल छत ही खराब हो गई हो, तो नई छत में मतलब इसका सिंपल कहने का मतलब है कि पुरानी छत का जो थोड़ा बहुत सामान होगा, वो आपको थोड़ा हिस्सा पुराना अपनी जो नई छत आप रिपेयर करवाओगे उसमें शामिल करके दोबारा छत पर डलवाना होगा, तब जाकर आपको इसका नेगेटिव प्रभाव थोड़ा कम मिलेगा। सेकेंडली चीज, चंद्र उत्तम ना हो तो माया व दौलत का असर हद का ही रहेगा, यानी चंद्र उत्तम ना हो, अगर चंद्र बेकार स्थिति में है तो माया और दौलत का असर हद का ही रहेगा, मतलब एक हद तक ही लिमिट रहेगा, कि चाहे आप उसको मान लीजिए कि चाहे एक हद तक ही बढ़ेगा, चाहे एक हद तक ही गिरेगा। ठीक है। चंद्र या नर ग्रह, नर ग्रह किसको कहा गया है, सूर्य मंगल बृहस्पति को कहा गया है, तो चंद्र या नर ग्रह में से कोई नंबर 10 या चंद्र नंबर 4 में हो, तो सब ग्रहों का धुआं पड़ता होगा, यानी कि काफी सारी चीजें नेगेटिव होंगी, किंतु मंदा जमाना स्वप्न की तरह गुजरता होगा। यानी कि ये सिचुएशन ये बताई है कि जब आपका बुरा समय चल रहा होगा, तो ऐसी सिचुएशन में वो समय एक सपने की तरह दिखेगा कि हाँ कि जा रहा है, एक सपने की तरह धीरे धीरे निकल रहा है। चंद्र की उम्र गुजरते ही धन की बारिश होगी और सब नरक दूर हो जाएगा। ये सबसे अच्छी चीज है कि आप बेसिकली आप इसको मान लीजिए, जैसे ही चंद्र की उम्र जो गुजर जाएगी, आप इसको 24 साल मान लीजिए, जैसे यहाँ पर है चंद्र की ये उम्र है, अगर 24 साल का जमाना आपका निकल चुका है, तो यहाँ पर नेगेटिविटी जो होगी वो कम हो जाएगी। देखिए सारी चीज जितनी भी कंडीशन हमने बताई है, ये अकेले राहु की यहाँ पर अभी हमने बताई है, इसके साथ ये कोई ग्रह बैठा हो तो उसके भी हमें परिणाम देखने पड़ते हैं क्या होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ये वाली सिचुएशन है, तो सिंगल राहु अगर अकेला खाना नंबर 4 के अंदर बैठा है, तो यही वाली सिचुएशन पड़ी हुई। तो अब देखो यही सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी, इसमें लिखा है माया चंद्र के घर से लेता, यानी कि चंद्र जहाँ बैठा होगा वहां से वो माया लेगा। बुध घरों में भरता होगा, यानी कि बुध जहाँ होगा वैसी सिचुएशन में वो भरता होगा, यानी कि अगर बुध ससुराल वाले पक्ष में बैठा है, या बड़े भाई के घर में बैठा है, या गृहस्थी में बैठा है, तो चंद्र जहां से होएगा वो सारा वहां से लेगा और अपनी वाइफ को जाके दे देगा। मतलब अगर 7th हाउस में बुध बैठा होगा तो ऐसी सिचुएशन। ससुराल दौलत जर शादी बढ़ता है, यानी कि शादी होने के बाद ससुराल का धन दौलत बढ़ता रहेगा। केतु के समय गुरु फलता हो। ये सारी की सारी सिचुएशन हमने अभी पढ़ी है। ये लाल किताब की ही वाणी है, जो बताता है राहु खाना नंबर 4 के समय क्या सिचुएशन पैदा होती है और क्या होता है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।